दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में नदी नाले के किनारे में जंगलों में अक्सर पाया गया है यह जो पौधा जिसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, और आप भी इसे जंगलों में नदी नाले के किनारे में ढूंढ सकते हो अगर आप इसकी पहचान अच्छे से कर लो तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में अच्छे से पहचान कराने की कोशिश करूंगा। ये जो खास महत्वपूर्ण पौधा है, मैं खास इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यह न जाने कितने वर्षों से हमारे ग्रामीण देहात क्षेत्र के लोग आंख बंद करके इस पौधे पर, इस पेड़ पर विश्वास करते हैं और इसकी जड़ी का, इसके पत्तों का, इसके छाल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसलिए मैं आज आप लोगों को फिर से बता रहा हूं। इसकी और भी मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन बार बार बनाने का मेरा मतलब यही है कि एक बार का वीडियो सभी लोग नहीं देख पाते, इसलिए बार बार बनाने से लगभग जितने सब्सक्राइबर है उतने में कम से कम लोगों तक कम से कम तो पहुंच ही जाएगा। और कुछ ही लोगों को अगर इसकी पूरी जानकारी मिल जाए तो जिनको इसकी जानकारी रहेगी वही इसका फायदा उठा सकता है और पहचान के उपयोग कर सकता है। तो आप बने रहे वीडियो में। आज मैं आप लोगों को इस बेलनुमा पेड़ पौधे वनस्पति से परिचित कराऊंगा और इसके महत्वपूर्ण औषधि प्रयोग, अचूक औषधि प्रयोग, रामबाण औषधि प्रयोग बताऊंगा, जो कई वर्षों से हमारे गाँव देहात के वैद्य लोग, गाँव देहात के जानकार लोग इसका प्रयोग करते आ रहे हैं और सफल प्रयोग करते आ रहे हैं। कभी किसी ने आज तक इसके बारे में, इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोला है, क्योंकि यह दवा इतनी अच्छी है कि इसका प्रयोग आप विश्वास नहीं करोगे। हमारे घर में मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए मैं आज आप लोगों को फिर से इस पेड़ पौधे को बता करके, दिखा करके पहचान करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से पहचान कर लें और फायदा उठा लें। ये जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती है, सच में हमारे लिए भगवान ने इसे ही बनाया है, वरदान के स्वरूप जगह जगह में वनस्पति के रूप में हमें प्रदान किया हुआ है हमारे लिए अनमोल औषधियों को। तो देखते रहिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक। अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम इसी तरह की हर एक वनस्पतियों की जानकारी आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो आप बेलनुमा पेड़ पौधा देख रहे हो, जिस वनस्पति को मैं दिखा रहा हूँ, इसका हमारा क्षेत्रीय नाम है केवटी जड़ी। मतलब केवटी का बेल, केवटी का पेड़ या केवटी जड़ी के नाम से जाना जाता है। हाँ, अगर कोई दूसरा क्षेत्र होगा तो वहाँ इसे अलग नाम से भी जानते होंगे, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, लेकिन हमारे क्षेत्र में इसे केवटी जड़ी ही बोला जाता है। केवटी का बेल, केवटी का पेड़ ही कहा जाता है। तो इस केवटी के जो आप वृक्ष देख रहे हो, इसका जड़, इसका छाल, इसकी पत्तियां, इसके फूल फल, सब हर एक चीज औषधीय गुणों से भरपूर है। और आज मैं आप लोगों को कम से कम एक एक प्रयोग इसके सभी अंगों का जरूर बताऊंगा। अगर आप इसके जड़ी को देखना चाहते हैं, किस तरह से जड़ी रहता है और किस तरह से इसको खोद के निकाला जाता है, तो उसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दिया हूँ, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे रखा हूँ उसका लिंक। आप वहाँ जा करके उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और भली भांति इसे पहचान कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हो, उसमें भी आपको बहुत सारी इससे जुड़ी जानकारी हासिल हो जाएगी और आपको एक प्रयोग करने का, इस्तेमाल करने का तरीका मिल जाएगा। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद और पहचान कराने का मतलब यही है कि इसमें फल आ चुका है, फूल आ चुका है, और पहले जो बनाया हूँ उसमें फल फूल नहीं आया था, उसकी जड़ी खोद करके दिखाया हूँ, इसलिए आज इसको इसके फल फूल सहित दिखा रहा हूँ। तो आप देखिए इस फल को, इसके फूल को इस तरह से जो आप अभी देख पा रहे हो, यही इसका फल है। और यह फल बहुत सी रोगों की अचूक दवा है। जैसे इसके फल को तोड़ करके, सुखा करके पाउडर कर लीजिए। पाउडर करने के बाद एक चम्मच गौमूत्र में मिला करके, गौ माता का जो पेशाब होता है उसमें मिला करके प्रतिदिन, यदि किसी भी प्रकार की जो जोड़ों के दर्द वाले व्यक्ति होते हैं, गठिया साइटिका, अर्थराइटिस, कमर दर्द, कंधे का दर्द, घुटने का दर्द, जहां भी दर्द हो, मतलब इस तरह से 1 चम्मच इसका फल का चूरन और 1 चम्मच गौमूत्र का जल, दोनों को एक साथ घोल करके अगर खाली पेट दिया जाए तो निश्चित रूप से हर एक प्रकार के दर्द वाले व्यक्ति को दर्द से मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि यह फल कैल्शियम का भंडार होता है, और जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तभी घुटनों में, ज्वाइन में दर्द होता है,
तभी हर एक प्रकार की जो दर्द स्वाभाविक रूप से पैदा होती है वह होता है। तो यह कैल्शियम की कमी को पूरा कर देता है और गौ माता का जो मूत्र होता है सभी अंगों के अनावश्यक खराब तत्वों को बाहर निकाल के फेंक देता है। गौमूत्र की बखान मैं नहीं कर सकता अभी इस छोटे से वीडियो में, क्योंकि गौमूत्र सबसे महान होता है, एक अचूक अच्छी औषधि होता है। इसकी प्रशंसा बड़े बड़े हमारे ऋषि मुनियों ने पहले भी किए थे और आज भी करते आ रहे हैं, क्योंकि इसका प्रयोग अचूक होता है। भले कोई समझे या ना समझे, लेकिन यह सबसे उत्कृष्ट रामबाण औषधि होता है गौ का मूत्र। तो दर्द के लिए गौमूत्र के साथ फल का पाउडर आप 1-1 चम्मच प्रतिदिन खाली पेट ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं, अब आप लोग को बताते हैं इसके पत्तों के फायदे। इसके पत्ते जो है किसी भी प्रकार के चर्म रोग को खत्म कर देता है, आसानी से मिटा देता है। मतलब शरीर में जितने भी प्रकार के जोड़ा फुंसी दाग धब्बे होते हैं उन सभी दाग धब्बों को आसानी से मिटा देता है। अब उसका प्रयोग किस तरह से करना है मैं आप लोग को बता रहा हूँ। इसके पत्ते को तोड़ लीजिए, तोड़ के यदि कच्चा है आपके आसपास में है तो कच्चा ही पेस्ट बना लीजिए, अगर नहीं है तो पाउडर कर लीजिए बाद में इस्तेमाल करने के लिए। और उस पेस्ट में आप, जैसा मैं पहले बताया कि गौमूत्र सबसे महान औषधि है, तो गौमूत्र के साथ ही इसे पेस्ट बना लीजिए। और पेस्ट बनाने के बाद इसमें थोड़ा सा हल्दी भी मिला सकते हैं और भी अच्छी क्वालिटी का हो जाएगा, दमदार औषधि बन जाएगा। तो गौमूत्र और इसके पत्तों का पाउडर और हल्दी, इन तीनों का पेस्ट बना करके जहाँ कहीं भी आपके शरीर में दाग धब्बे हो या फिर फोड़ा फुंसी हो, दांत खाज खुजली हो, वहाँ पे लेप कर दीजिए। देखना आपको इसका बहुत ही जल्द चमत्कारी रिजल्ट मिलेगा और आप देख करके हैरान रह जाओगे कि जहाँ दाद रहेगा, जहाँ फोड़ा फुंसी रहेगा, वहाँ उसका निशान भी नहीं रहेगा। मतलब इसको लगाने से नामो निशान मिटा देता है। यह औषधि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से असर देता है। अब दोस्तों इसके छाल के फायदे के बारे में बात कर लेते हैं। मैं आप लोगों को इसके छाल की गुणवत्ता बताऊं तो आप इसकी छाल की या फिर जड़ की, दोनों में एक ही गुण पाया जाता है। आप जड़ या छाल दोनों प्रयोग कर सकते हैं, जो भी आपको आसानी से मिल जाए। तो इसकी जड़ को बिल्कुल अपने पास ला करके रख लीजिए, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की और औषधियाँ मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह अकेला जड़ या छाल आपके शरीर के सारी गंदगी को दूर कर देता है और शरीर को शुद्ध तरोताजा बना करके शरीर में एक नया जोश, नया उमंग, नया खून बना के भर देता है। मैं अपने घर में इसकी छाल को चाय के रूप में उपयोग करता हूँ प्रतिदिन। सच बता रहा हूँ, मार्केट में जो मिलता है चाय पत्ती, उसको मैं कभी यूज नहीं करता। इसके छाल को निकाल के या फिर इसकी जड़ को निकाल के आप भी छोटा टुकड़ा चाय बना करके देखना, डाल के लाल चाय बनेगी, क्योंकि इसका जो रंग निकलता है वह लाल ही होता है। और चाय इतना स्वादिष्ट और औषधीय गुणों से भरा होगा कि आपको मैं इसके ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा। आप खुद इसको जब पियोगे तो आप समझ जाओगे कि कितना स्वादिष्ट बनता है और कितनी सेहतमंद है। पहले ही दिन से आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे जब आप इस्तेमाल करते जाओगे तो आपके शरीर से कमजोरी खत्म हो जाएगी। नया रस, रक्त, मांस में दस्ती मज्जा बनने लगेगा। शुक्राणुओं की संख्या भी बढ़ने लगेगी। आपके शरीर के जितने भी तकलीफ हैं वह भागने लगेगा, धीरे धीरे दूर होने लगेगा, सिर्फ इसकी छाल का चाय पीने से। अगर जिनको ज़्यादा कमजोरी है, आलस्य, सुस्तीपन लगता रहता है, किसी कार्य करने में मन नहीं लगता है, तो हमेशा इसकी जड़ी का प्रयोग चाय के रूप में या फिर काढ़े के रूप में कर सकता है। अगर काढ़े पीते हो बनाकर बिना शक्कर डाले तो आपके लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बुखार समाप्त होने के बाद उसका शरीर जब कमज़ोर पड़ जाता है तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इसी केवटी जड़ी को पिलाया जाता है, केवटी की छाल को पिलाया जाता है काढ़ा बना करके, और 4 से 5 दिनों में ही उसका शरीर हरा भरा हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है, सेहतमंद हो जाता है। इतना लाजवाब और महत्वपूर्ण औषधि है यह। तो इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बहुत लंबा समय हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाओगे। इतना ही कहना चाहता हूँ कि बस इसकी जड़ी को या छाल को इस्तेमाल करते रहिए। आपको जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आएगी, न ताकत में कमी होगी, न किसी प्रकार की असमय बाल झड़ते हैं वह भी नहीं झड़ेगा। पूरी तरह से आपको युवा जवान बना करके रखेगा और हमेशा आप स्वस्थ, मस्त और मुस्कुराते रहोगे।
सच बता रहा हूं दोस्तों, आप बिल्कुल इस पौधे को पहचान के रखिए। अगर नहीं पहचान में आ रहा है तो मेरा दूसरा वीडियो देखिए, उसमें आपको जरूर पहचान आ जाएगा, क्योंकि उसमें मैं अच्छे से इसकी पहचान कराने की कोशिश किया हूं। इस वीडियो में तो सिर्फ इसका जानकारी ही बता रहा हूं, ज़्यादा आपको पहचान नहीं आ रहा होगा। और जो लोग जानते हैं वो लोग आज से इस्तेमाल करना शुरू कर दें, कि अभी से अगर इस्तेमाल करते रहोगे तो आपको सदा स्वस्थ रहने से कोई नहीं रोक सकता। इस तरह की जो औषधियाँ होती है हमारे लिए प्रकृति ने वरदान स्वरूप जगह जगह में दे रखा है। बस इसकी औषधीय गुणों को जानने और पहचानने की आवश्यकता है।